अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा हो चुका है और कल पाकिस्तान में पहला रमज़ानुल मुबारक होगा। तो आप तमाम दोस्तों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद, इस दुआ और इस यकीन के साथ कि जिस तरह से पूरी दुनिया में रमज़ान को अब एक ऐसा एहतराम दिया जाता है कि रमज़ान के मौके पर उसी तरह से यूरोपीय ममालिक में कीमतों में कमी कर दी जाती है जैसे क्रिसमस के मौके पर की जाती है। तो पाकिस्तान के ताजिर और जो पाकिस्तान के गिरां फरोश हैं वो भी इस बात को महसूस करें और अपने हम वतनों के लिए और अपने हम मज़हबों के लिए कुछ आसानी पैदा कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ की रिवायत ये है कि रमज़ान सबसे ज़्यादा गिरानी और महंगाई का महीना हो जाता है और इसमें हुकूमत की भी जो ज़िम्मेदारी है, हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल नहीं रहना चाहिए, बल्कि शहरों की सतह पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको एक्टिव करना चाहिए और उसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल करके और उन्हें फ़ाल बनाकर गिरां फरोशों के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। अब दूसरी ख़बर की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो अमल है वो मुकम्मल हो गया है और कल सदर आसिफ जरदारी ने जो गुज़िश्ता दिनों 411 वोट लेकर कामयाब हुए थे, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे हलफ लिया और इस तरह पाकिस्तान में जो जमहूरी आइनी अमल है वो तकमील पजीर हो गया है और बहुत जल्द अब अगले 24 घंटे या 48 घंटे में ये खुशखबरियाँ भी आने वाली हैं कि वफाकी काबीना मुकम्मल हो जाएगी और फिर इस तरह से उमूर मुमलिकत बाकायदा शुरू हो जाएंगे। तो रमज़ान की आमद से पहले इस तमाम अमल का मुकम्मल होना एक नेक शगुन है और दूसरी तरफ एक तोहफ़ा भी जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से वो PTI को मिलने वाला है और वो तोहफ़ा मोहसिन नकवी की सूरत में मिल रहा है। एक इतला ये है कि मोहसिन नकवी साहब को मुशीर दाखिला बनाया जा रहा है और वो वफाक में वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला होंगे। तो इस तरह से PTI के लोगों के लिए एक मुश्किल खड़ी होने का इम्कान पैदा हो गया है, इसलिए कि मोहसिन नकवी वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने निगरां हुकूमत में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और PDM की हुकूमत में एक बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें मोहसिन स्पीड का नाम भी दिया था कि जिस तरह से पंजाब में काम हो रहे थे और गुड गवर्नेंस हो रही थी वो उन्होंने उसे मोहसिन स्पीड करार दिया था, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ भी एक इसी रफ्तार और इसी तवातुर से जो है पंजाब में काम करते रहे हैं जब वो वज़ीर आला थे। तो अब उनका नज़र इंतखाब जो है वो मुशीर दाखिला के लिए मोहसिन नकवी पर आया है और इसकी वजह मेरे अपने ख़्याल में ये है कि मोहसिन नकवी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बोल्ड फ़ैसले लेने में उन्हें कोई तामुल नहीं होता और वो किसी मसलहत से काम नहीं लेते। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि इमरान ख़ान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही और फवाद चौधरी जैसे लोग जिन्होंने हमेशा कानून शिकनी की मगर कभी कानून के शिकंजे में नहीं आए, वो मोहसिन नकवी की हुकूमत में न सिर्फ ये कि गिरफ़्तार हुए बल्कि इन दिनों पाबंद सलासल हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये जो सूरत हाल है इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर मोहसिन नकवी वफाकी मुशीर दाखिला या सेनेटर बनने के बाद बाकायदा वज़ीर दाखिला बन जाते हैं तो आगे का मंजरनामा PTI के लिए इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि PTI की पूरी सियासत एहतजाज, धरनों, हड़तालों और सड़कों को ब्लॉक करने से इबारत है और सियासत में ज़िंदा रहने के लिए वो यही काम करती है और हुकूमत में आने के बाद उसकी कारकर्दगी सिर्फ मुखालफिन पर कीचड़ उछालना और उन्हें पाबंद सलासल करने के अलावा कुछ नहीं होती और मुल्क में उनकी जो कारकर्दगी है बतौर हुक्मरान जमात वो आज भी
ज़ीरो पर नज़र आती है, लेकिन सड़कों पर उनकी कारकर्दगी बड़ी नुमायाँ नज़र आती है। वो सड़कें भी ब्लॉक कर लेते हैं, वो 9 मई जैसे वाक़यात भी कर लेते हैं और 9 मई जैसे वाक़यात को फिर सियासत के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी और पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ हैं, तो फिर पाकिस्तान में धरनों की, एहतजाज की, लोगों की ज़िंदगी मफलूज करने की और हड़तालों की सियासत आगे नहीं बढ़ सकेगी, बल्कि सबको मिलकर काम करना होगा। और इस हवाले से सदर जरदारी की जो ऐवान सदर में आमद हुई है वो एक अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि जरदारी साहब के हवाले से 2 बातें बहुत अहम हैं कि एक वो मफाहमत के जादूगर हैं और मफाहमत की सियासत को उन्होंने जितना परवान चढ़ाया है वो बड़ी उनके क्रेडिट पे जाता है। इसी वजह से वो दूसरी बार जो है ऐवान सदर तक आए हैं और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उनकी मफाहमत के नतीजे में ही वजूद में आई है। और दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब दोस्तों को साथ लेके चलने के बहुत कायल हैं और दोस्तों के साथ हर तरह की दोस्ती वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। तो उनका ये जो अमल है ये मुल्क को मफाहमत की सियासत पर ला सकता है और वो मुखालफिन को एक प्लेटफार्म पर लाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए होम टीवी और होम टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और प्रोग्राम पर अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा।